Assalamu alaikum to all of you. My name is Muhammad Ikramul Haq and we are here with the topic of context switching in operating system. Context switching क्या है? Context switching एक procedure है that a computer's CPU यानी Central Processing Unit follows to change from one task जिसे हम process भी कह सकते हैं to another while ensuring that the tasks do not conflict. Effective context switching is critical if a computer is to provide user-friendly multitasking. तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में जैसे हमने देखा कि ये एक प्रोसीजर है जो कि एक प्रोसेस से किसी दूसरे प्रोसेस में स्विच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे ये काम किया जाता है कि कोई कन्फ्लिक्ट ना आए, कहीं पे कोई कोलैप्स ना आए। और अगर इफेक्टिव कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ये बहुत क्रिटिकल है, अगर हमें एक यूज़र फ्रेंडली मल्टीटास्किंग सिस्टम बनाना है तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का इस्तेमाल करें। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद हम बात करते हैं इसी में थोड़ा सा कि इन अ CPU द टर्म कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू द डेटा इन रजिस्टर्स एंड प्रोग्राम काउंटर एट अ स्पेसिफिक मोमेंट इन टाइम। तो अब इसमें डेटा रजिस्टर्स के अंदर मौजूद है, प्रोग्राम काउंटर इज आल्सो a register. And what is the role of program counter? Program counter is a register that hold the address of next instruction to be executed. तो इसका मतलब है कि पीसी को ये पता है कि नया जो प्रोसेस है उसका एड्रेस क्या है और मैंने पहले प्रोसेस से कंट्रोल लेके उस नए एड्रेस पे जो देना है, तो वो स्विचिंग जो है उसमें पीसी और रजिस्टर्स का रोल है। A register hold the current CPU instruction. A program counter also known as instruction register, address register भी इसे कहते हैं, और is a small amount of fast memory that hold the address of the instruction to be executed immediately after the current one. तो ये देख लें कि एक रजिस्टर है, वो उसने अभी उसको पता है कि मैंने P1 यानी प्रोसेस 1 का उसके पास एड्रेस है। इसी तरह जो है वो पीसी रजिस्टर है, उसके पास प्रोसेस 2 का एड्रेस है और इनको पता है कि हमने किस वक्त जो है यानी P1 से प्रोसेस 1 से कंट्रोल लेके प्रोसेस 2 को देना है। तो ये रजिस्टर जो है उनके पास जो एड्रेसेस है वो इससे स्विच को पॉसिबल आसानी के साथ बनाते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में फर्दर अगर हम देखें तो अ कॉन्टेक्स्ट स्विच कैन बी परफॉर्म्ड इंटायरली इन हार्डवेयर इन फिजिकल मीडिया और ओल्डर CPU सच एज दोज इन द x86 सीरीज, जो हमारे मतलब प्रोसेसर्स थे x86 सीरीज के, do it in that way. However, most modern CPUs perform context switches by means of software यानी प्रोग्रामिंग के थ्रू की जाती है और a modern CPU can perform hundreds of context switches per second. एक सेकंड में हंड्रेड्स के हिसाब से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है। यानी आपके अगर 10 या 20 प्रोसेस भी चल रहे हैं तो 10 और 20 प्रोसेस के बिटवीन आप देख रहे हैं कि एक सेकंड के अंदर कितनी दफ़ा स्विचिंग हो जाती। P1 से P2 यानी प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2, प्रोसेस 2 से प्रोसेस 3, प्रोसेस 3 से प्रोसेस 4 एंड सो ऑन, ये चलता ही रहता है। इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि अभी हमने देखा कि जैसे प्रोसेसेस बहुत सारे हैं और उनके बिटवीन स्विचिंग जो है वो इतनी जल्दी हो रही है, इतनी तेज़ी के साथ, जैसे उसने यहाँ पे कहा कि एक सेकंड के अंदर हंड्रेड्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही हैं बिटवीन द डिफरेंट प्रोसेसेस। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे हमारे जहन में ये कन्फ्यूजन है कि देयरफॉर द यूज़र गेट्स द इम्प्रेशन दैट द कंप्यूटर इज़ परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क्स इन अ पैरेलल फैशन व्हेन द CPU एक्चुअली alternates or rotates between or among the task at a very high rate of speed. तो असल में ये रीज़न जनाब ये है कि आपका एक वक्त में जो प्रोसेसर CPU है वो ज़्यादा प्रोसेस को नहीं चला रहा होता, बल्कि उनके बिटवीन एक सेकंड के अंदर हंड्रेड से भी मतलब कई हंड्रेड वो स्विचिंग मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि आपका एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोसेस पे काम हो रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। तो आज ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें कि आपकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है प्रोसेस 1 से कंट्रोल लेके, ये नैनो सेकेंड्स मिली सेकेंड्स में काम चूँकि हो रहा होता है, तो इसलिए हमें अंदाज़ा नहीं हो पाता, हम समझ नहीं पाते, उसकी स्पीड के साथ मैच नहीं हो पाते। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि व्हेन CPU स्विचेस टू अनदर प्रोसेस द सिस्टम मस्ट सेव द स्टेट, यानी जो कॉन्टेक्स्ट इस वक्त जो स्टेट है इसकी प्रोसेस की,
of the current यानी old process and load the saved state for the new process. Context switch time is overhead. The system does not useful work while switching. Time dependent on hardware support, typically in microsecond. इस पे ज़रा मैं ये overhead पे बात करूँगा कि context switch time is overhead और ये ऊपर वाले context पे। तो इसके लिए आप ये डायग्राम देखें, इसमें आपको ज़रा क्लियर हो रहा है कि context switch के अंदर जैसे प्रोसेस P0 है, तो इसमें ये जो लाइन है, एरो है, ये शो कर रहा है कि CPU के साथ काम किया जा रहा है। अब हमने CPU से कंट्रोल लेकर यानी P0 से CPU का कंट्रोल लेके हमने P1 को देना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि P0 की जो भी स्टेट है, जिस स्टेट में इस वक्त वो है, तो उसको हम उसके PCB में स्टोर कर देंगे यानी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। तो ये इसके लिए आप नेक्स्ट लेक्चर सुने, यानी इससे पहले जो लेक्चर प्रोसेस वाला लेक्चर है, प्रोसेस एंड PCB, तो उसमें आपको मज़ीद समझ आएगी कि PCB क्या है और वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करता है। तो PCB आपके किसी भी प्रोसेस के बारे में हर तरह की इन्फॉर्मेशन सेव करता है, उसकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, उसकी स्टेट्स को सेव करता है, उसकी ID को सेव करता है। तो जो भी P0 की इस वक्त स्टेट है वो PCB 0 के अंदर स्टोर हो जाएगी, सेव हो जाएगी, क्योंकि जब भी कोई इंटरप्ट या सिस्टम कॉल या टाइमर ने अपना टाइम पूरा किया और हमें स्विच करना है, तो उस सूरत में P0 की सारी जो स्टेट है वो उसके PCB अपने में स्टोर हो जाएगी। और जो PCB1 है जो कि P1 प्रोसेस के लिए है और उसमें P1 की जो पहले वाली जितना काम हो चुका था वो सारा इसके अंदर सेव है, तो वहाँ से रीलोड स्टेट कर ली जाएगी PCB1 से और फिर उसके बाद P1 को कंट्रोल दिया जाएगा CPU का। फिर उसके बाद जब टाइम मुकम्मल हुआ, कोई इंटरप्ट या सिस्टम कॉल आई या टाइमर ने अपना काम मुकम्मल किया, टाइम मुकम्मल किया, तो उस सूरत में फिर P1 से कंट्रोल लेके P0 को देना है दोबारा। तो क्या करेंगे, अब P1 ने जितना काम कर लिया वो उसके PCB1 के अंदर स्टोर कर लिया जाएगा फॉर द सेक ऑफ नेक्स्ट रेफरेंस, जब भी आना है कि कितना काम हुआ था। और जो PCB0 के अंदर हमने पहले सेव किया था वो स्टेट को रीलोड करके फिर जो है वो P0 को CPU को कंट्रोल दे दिया जाएगा। तो इस डायग्राम से आप बड़े अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि आपके पास स्विचिंग कैसे हो रही है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में। इसी तरह ये यहाँ पे तो 2 प्रोसेस के बिटवीन स्विचिंग दिखाएगी या 3, 4, 5 मल्टीपल प्रोसेस के बिटवीन स्विचिंग हो सकती है, लेकिन पैटर्न यही होगा कि जिससे आपने मूव दूसरे प्रोसेस में करवाना है तो पहले वाले प्रोसेस की स्टेट को सेव करे वो उसके PCB में अपने में, और दूसरे वाले की PCB से उसकी जो पहले वाली स्टेट थी उसको लेके पिक करके उसको CPU का कंट्रोल दिया जाए। अब आप अगर यहाँ पे देखें तो ये पहले वाले कॉन्टेक्स्ट की समझ हुई कि व्हेन CPU स्विचेस टू अनदर प्रोसेस द सिस्टम मस्ट सेव द स्टेट ऑफ यानी ओल्ड या करंट प्रोसेस एंड लोड द सेव स्टेट ऑफ न्यू प्रोसेस। जैसे हमने P0 से P1 में और फिर P1 से दोबारा P0 में आए। अब ये जो दूसरा पॉइंट था ना, कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम इज ओवरहेड, इस पे हम बात करते हैं। ये आप देखें डायग्राम, इसमें ये होता है कि आपका एक P1 था, P1 ने जब P2 में मूव करना है तो P1 की जो स्टेट है वो उसके PCB1 में स्टोर हो रही है और P2 की जो स्टेट है वो उसके PCB2 से लोड हो रही है। तो ये जो PCB1 के अंदर स्टेट को सेव किया जा रहा है और PCB2 की स्टेट को जो उसके PCB2 से लोड किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ टाइम लगता है ना, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ टाइम लगता है। तो वो जो कुछ ना कुछ टाइम लगता है, तो अब आप खुद सोचें कि अगर 1 सेकंड में हंड्रेड्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है, तो आपके वो जो 100 टाइम में हर दफ़ा वो जो थोड़ा सा टाइम है जिसमें एक PCB के अंदर स्टेट को सेव किया जाता है और दूसरे PCB से स्टेट को लोड किया जाता है, तो वो जो कुछ थोड़ा सा टाइम है वो बेसिकली एक ओवरहेड बन जाता है। तो ये इसका मतलब है कि जब आपके मल्टीपल प्रोसेस की बिटवीन बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी किसी भी इंटरप्ट या सिस्टम कॉल की वजह से, तो उस सूरत में वो जो आपका सेविंग और लोडिंग का PCB से टाइम है वो आपका वेस्ट हो जाता है। वो आपका उस टाइम पे CPU आइडल होता है, बिल्कुल फ्री बैठा होता है। तो ये उसने कॉन्सेप्ट कहा कि जितनी ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी इतना ही आपका ओवरहेड इंक्रीज करता जाएगा। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, जो कि हमने बिटवीन द 2 प्रोसेस एंड मल्टीपल प्रोसेस जो है वो सीखा। तो इसके बाद जो है वो आप स्टे ट्यून्ड फॉर द अदर लेक्चर। ओके, थैंक यू वेरी मच।